Hey everyone, welcome back to my channel. These are back-to-back series of idioms and phrases. In the previous video, we have studied till every inch a gentleman. In this video, we'll continue further. So, without any delay, let's get started. Now the next idiom and phrases are evil twin. Evil twin means an imaginary double humorously invoked to explain or excuse uncharacteristics or reprehensive behavior. मीन्स काल्पनिक जुड़वां या निंदनीय व्यवहार करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि एविल ट्विन मतलब उसके जैसा. जैसे हम लोग किसी का कंपैरिजन करते हैं गधे की तरह, तो एविल ट्विन मतलब उसकी जैसा, उसकी तरह जुड़वां, वो कंपैरिजन को हम लोग कहेंगे एविल ट्विन. नाउ नेक्स्ट वन इज excuse my French means used to apologize for swearing. गाली गलौज के लिए क्षमा याचना करना, मतलब जो भी apologize हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगना. Now the next one is eyebrow raising means something which surprises, shocks or offends people. मतलब भौं उठाना, मतलब अचानक से कुछ ऐसा चीज़ हम लोग सुनते हैं ना जो सरप्राइज कर देता है, तो उस समय जो आईब्रो हम लोग राइज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आईब्रो राइजिंग. द नेक्स्ट वन इज फेस द म्यूजिक मीन्स गेट रिप्रीमेंडेड और बी पनिश्ड और टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स किए का परिणाम भुगतना, मतलब जो भी किए हैं उसके लिए जो भी सज़ा मिल रही है, मतलब अगर डांट पड़ रहा है या फिर कोई और पनिशमेंट मिल रही है तो उसको बियर करना. वी कॉल दैट टर्म फेस द म्यूजिक. Now the next one is faint-hearted. Faint-hearted means timid. Timid means डरपोक, जो डरा हुआ है, डरपोक है, किसी भी काम को करने से डरता है. We call that term faint-hearted. Now the next one is fair weather friends. Means friends in a good time. खुशहाली के दिन के मित्र. Supports only when easy and convenient. A friend who deserts you in difficulties. स्वार्थी मित्र मतलब वो मित्र जो जब आप डेजर्ट में रहते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं, तो आपका साथ छोड़ देते हैं, और आपके लाइफ में जब सब कुछ इजी स्मूथ चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, वो तो आपके दोस्त बने हुए रहते हैं. वी कॉल दैट टाइप ऑफ स्वार्थी फ्रेंड्स फेयर वेदर फ्रेंड्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉल बैक ऑन. फॉल बैक ऑन मीन्स रिजॉर्ट टू समथिंग और टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी मीन्स आश्रय लेना, मतलब कहीं पर रहना, रुक जाना. फॉल बैक ऑन मतलब या तो किसी पर्सन का भी अगर सहारा वापस से लिया जा रहा है, उसका आश्रय लिया जा रहा है, या फिर किसी जगह का आश्रय लिया जा रहा है, देन वी कॉल फॉल बैक ऑन. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉल फ्लैट. फॉल फ्लैट मीन्स टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट और टू हैव नो इफेक्ट मीन्स असफल होना, लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा पाए, मीन्स फॉल फ्लैट हो गए. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉल आउट. फॉल आउट मीन्स टू क्वेरल, झगड़ना. फॉल आउट मीन्स टू क्वेरल, झगड़ना. नाउ नेक्स्ट वन इज फेदर इन वंस कैप मीन्स अ न्यू एंड एडिशनल डेस्टिनेशंस और एन अचीवमेंट और एन अकॉम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ. मतलब चार चांद लगाना, मतलब पहले से तो बहुत सारे फेदर थे ही कैप में, एक और आ गया है, मतलब एक और अचीवमेंट हम लोग पा लिए हैं, एक और अचीवमेंट जो हमारे साथ नया जुड़ गया है. देन वी कॉल दैट टर्म फेदर इन वंस कैप. नाउ द नेक्स्ट वन इज फेदर वंस ओन मीन्स मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, to profit in a dishonest way or to promote their own nest means बेईमानी करके धनी होना. then we call that term feather one's own nest मतलब बेईमानी करके अपना बहुत सारा पैसा बना लेना. next one is fed up. fed up means annoyed मतलब उबाऊ, ऊब जाना. when something or some people annoy us, then we call that term fed up. Now the next one is feel blue. Feel blue means gloomy. Gloomy means उदास होना.
Now the next one is feel his pulse, means find his views. किसी के विचार समझना, किसी के विचार समझना मतलब वो क्या सोच रहा है ये समझ पाना, and we call that term feel his pulse. Now the next one is fell back. Fell back means turn back, means पीछे पलटना. Fell back means turn back, means पीछे पलटना. Now next one is fall off, means got into trouble with, means मुश्किल में पड़ना, मतलब किसी मुसीबत में फंस जाना, किसी ट्रबल में फंस जाना. Then we call that term fall off. Now the next one is fell short. Fell short means had no effect, means कोई प्रभाव नहीं पड़ना. कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं बदल रहा है, कोई प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है. We call that term fell short. Now the next one is fell through. Fell through means फेल हो जाना, अनुत्तीर्ण हो जाना. Failed we call fell through. Now the next one is flight shy of me, means to avoid encountering, मीन्स मुठभेड़ से बचना, मतलब कहीं पर झगड़ा होने वाला है, इनकाउंटर होने वाला है तो उस सिचुएशन से खुद को दूर रखना. वी कॉल दैट टर्म फाइट शाई ऑफ मी. नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग देयर फीट, मीन्स बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, मीन्स काम को समझना और आत्मविश्वास महसूस करना, मतलब कहीं पर नए जगह पर कोई नया सिचुएशन है उसमें किसी काम को समझ लेना, उस सिचुएशन को हैंडल कर पाना और उसके बाद फिर खुद में कॉन्फिडेंट फील करना. वी कॉल दैट टर्म फाइंडिंग देयर फीट. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिनिश विथ समथिंग. फिनिश विथ समथिंग मीन्स बी थ्रू, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से समझ कर समाप्त करना, मतलब सिर्फ पढ़ नहीं लेना या फिर कुछ ख़त्म नहीं कर देना जल्दीबाजी में हड़बड़ी में, उस चीज़ को अच्छे से समझ करके ख़त्म करना. देन वी कॉल दैट टर्म फिनिश विथ समथिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फायर द इमेजिनेशन. फायर द इमेजिनेशन मीन्स अपना जो इमेजिनेशन है उसमें फायर करना, मीन्स टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट, मीन्स किसी को किसी चीज़ में बहुत दिलचस्पी महसूस कराना और उसके बारे में उत्साहित करना, मतलब उसके अंदर कोई इमेजिनेशन है उसमें उसको और ज़्यादा उसके लिए ब्लो अप करना, उसको उत्साहित करना कि हाँ यू कैन डू दैट. देन वी कॉल दैट टर्म फायर द इमेजिनेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिट लाइक अ ग्लव, मीन्स टू फिट संगली, मीन्स बहुत ही उपयुक्त और सही होना. जब कोई चीज़ एकदम अच्छे से फिट हो जाता है कहीं पर, देन वी कॉल दैट टर्म फिट लाइक अ ग्लव, जैसे ग्लव हमारे हाथों में अच्छे से फिट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लैश इन द पैन, मीन्स क्षणिक सफलता, एन अर्ली प्रॉमिस दैट फेल्स टू मटेरियलाइज, मतलब थोड़ा सा कुछ दिखा और वो एक्चुअली में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाया, मीन्स एन अर्ली प्रॉमिस, एक छोटा सा प्रॉमिस जो मटेरियलाइज होने में फेल हो गया, मतलब वो अपना अच्छा सा रूप रंग नहीं दिखा पाया, वो प्रॉमिस वो फेल हो गया वो प्रॉमिस. देन वी कॉल दैट टर्म फ्लैश इन द पैन. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लोर. फ्लोर मीन्स पजल्ड, मीन्स अचंभित होना, मतलब अचंभित होना मीन्स पजल्ड होना, मीन्स कंफ्यूज्ड होना है ना कि ये करे कि वो करे. देन वी कॉल दैट टर्म फ्लोर. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लाई इनटू अ रेज, मीन्स टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, अत्यंत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, एक्सट्रीमली एंग्री होना. वी कॉल फ्लाई इनटू अ रेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट, मीन्स स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, कुछ अप्रासंगिक चर्चा करने लगना, मतलब जो हमारे टॉपिक का पार्ट है ही नहीं, वो हमारे टॉपिक से एकदम इररिलेवेंट है, उस पर अगर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए देन वी कॉल फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉलो हीज नोज. फॉलो हीज नोज मीन्स टू गो स्ट्रेट अहेड, नाक की सीधे में चलना, मतलब कोई किसी का पीछा करना, किसी के फुट स्टेप को फॉलो करना, मतलब जो वो जैसा किया है एकदम उसी तरह से स्ट्रेट अहेड उसके पीछे पीछे चल देना. देन वी कॉल follow his nose. Now the next one is
फूट द बिल. फूट द बिल मीन्स टू पे फॉर समथिंग और पे फॉर एवरीथिंग. हिसाब चुका देना, मतलब जो भी बिल हुआ है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना. देन वी कॉल दैट टर्म फुट द बिल. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर बेटर और वर्स. मीन्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. जो होगा देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी सिचुएशन में जब वो सिचुएशन आएंगे तो उसको हैंडल किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर गुड. मीन्स परमानेंटली, सदा के लिए. कोई काम अच्छा हुआ है वो हमेशा के लिए इसी तरह से बना रहेगा. देन वी कॉल फॉर गुड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर कीप्स. मीन्स फॉर एवर. जो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए सदैव हमारे पास रहने वाला है, जो हमारा अपना है, देन वी कॉल फॉर कीप्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर टू द बिटर एंड. कैरीड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. मीन्स परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ना. मतलब फॉर टू द बीटर एंड, मतलब एकदम बुरा मतलब हो रहा है लेकिन फिर भी अंत तक लड़े जा रहे हैं. कैरीड ऑन अ कॉन्टेस्ट, मतलब कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, कहीं पर कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर उस चीज़ को कैरी किए जा रहे हैं. रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब परिणाम मुझे पता नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट. मुझे रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम अपना जो है काम को आगे कैरी किए जा रहे हैं. मतलब परिणाम की परवाह किए बिना अंत तक लड़ना. देन वी कॉल फॉर टू द बेटर एंड कैरीड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ. मीन्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के सभी हिस्सों से, मतलब दुनिया के सभी हिस्सों से कुछ आते हैं या कोई सामान लाया जाता है. मीन्स वैरायटी ऑफ थिंग्स वी सी. देन वी कॉल इट फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, मतलब दुनिया के हर हिस्से से. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न और फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई, सॉरी दिस इज हियर ओनली. फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न मीन्स ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक. मतलब पूरी तरह से स्टेम से लेकर स्टर्न तक, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक पूरी चीज़ को कवर करना. देन वी कॉल दैट टर्म फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, पूरे चीज़ को कवर करना. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मीन्स सिंसियरली, ईमानदारी से, मतलब पूरे दिल से किसी काम को पूरा करना. पूरे दिल से किसी काम को पूरा करेंगे. देन वी कॉल दैट टर्म फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज फुल ऑफ बीन्स. मीन्स एनर्जेटिक, मतलब जोश से भरा हुआ. अगर कोई पूरी तरह से जोश से भरा हुआ है तो हम लोग कहेंगे फुल ऑफ बीन्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज फुल ऑफ हॉट वाटर. मतलब फुल ऑफ नॉनसेंस, बकवास से भरा हुआ. मतलब कुछ तर्क की बातें नहीं है, सिर्फ बकवास से भरा हुआ है. full of nonsense. Then we call full of hot water. Now the next one is gall and wormwood. Means hateful, घृणास्पद, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Means gall and wormwood. ये wormwood और gall किसी को पसंद नहीं है ना, इसे सब कोई घृणा करते हैं. Then we call hateful. Now the next one is gate crasher. Means uninvited guest. बिना बुलाए मेहमान. बिन बुलाए मेहमान को हम लोग कहेंगे गेट क्रैशर. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिव अवे. मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित करना, लोगों में बांट देना है ना, सामान को, चीज़ों को लोगों में बांटना. देन वी कॉल गिव अवे एंड वी कॉल दैट टर्म गिव अवे. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिव द गेम अवे. दैट इज गिव अवे मतलब बांटना, एंड दिस इज गिव द गेम अवे. वी कॉल गिव आउट अ सीक्रेट, मतलब पर्दाफाश करना. कोई भी हमारे पास जो सीक्रेट है किसी का भी, उसको अगर हम लोग उजागर कर देते हैं तो हम लोग कहेंगे गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट. सो टुडे विल डू टिल हियर ओनली. वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.